हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नेटर्स एग्जाम पर। और दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारा टारगेट है यूपी बीएड एंट्रेंस 2021। तो यहाँ पर देखिए, हम पेपर फर्स्ट यहाँ पर कर रहे थे, जीके कर चुके थे हम लोग। 2020 का पेपर है ये, 2020 का यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पेपर मेमोरी वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, हम लोग जीके कर चुके थे। पेपर फर्स्ट में बता दूं, पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न आते हैं, 50 आपके आते हैं जीके जीएस के। इसमें आपका भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ शामिल रहती हैं। और अदर 50 जो आपके भाषा से आते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश से। तो 50 क्वेश्चन में हिंदी के यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन कर लिए, मतलब 50, और फिर उसके बाद हिंदी के कर लिए हमने क्वेश्चन 24। तो 74 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चन सबके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार सभी लोग अच्छे शेयर कर दीजिएगा, सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए 75 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है, हमने कल ही कहा था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी की अलग भी आपके साइट चैनल है, उनको आप देखते रहिए। बाकी आप जो जब अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगर अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ सकती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 12th में अच्छी खासी यहाँ पर हिंदी पढ़ रखी है। आ रही है तो फिर घबराने वाली जरूरत नहीं है, हमारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर लगातार कर रहे हैं कि ये डिफिकल्टी जो अभी आ रही है पेपर में ना आए। तो सबसे पहले क्या है कि कौन सा शब्द ऐसा कि कालवाचक क्रिया विशेषण, कौन कालवाचक क्रिया विशेषण, बारी बारी, भीतर, या फिर आज, या फिर यथा सम। तो 75 का आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा जो है मतलब एक कालवाचक। ठीक है, कालवाचक आप समझ सकते हैं, कालवाचक क्रिया यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आपका भीतर, यथा संभव, बारी बारी, कौन सा आज हो जाएगा। ठीक है, आज मतलब आज, कल, और क्या परसों। ठीक है, मतलब आज कल परसों सारी क्या दिखा रहा है चीज़ें, कालवाचक। से आज आज है, कल अब कल कौन सा हो सकता है, टुमारो, स्टडे, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आज बरसात होगी, तो ये सारे क्या है, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण इन्हें हम कहते हैं, क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण इन्हें हम कहते हैं, जो शब्द क्रिया के समय यहाँ पर मतलब उसकी अवधि को जो है बारंबारता के यहाँ पर क्या है, बोध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 76 का क्या हो जाएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। 76 को, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, जो वाक्य हमारा क्या है, गलत है। कुछ और भी क्वेश्चन हमने किए थे अभी लास्ट टाइम, वहाँ पर भी 3-4 सेंटेंस ऐसे दिए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए है, श्रीमती गांधी। ठीक है, श्रीमती गांधी क्या है, भारत की प्रधानमंत्री थी। मैं ऊपर कृपा करें, तो कोई शब्द ही नहीं हुआ ना। फिलहाल हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। अशुद्ध वाक्य क्या पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक, क्या पूछा गया यहाँ पर देखिए, क्या अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध वाक्य को नहीं चयन करना, किससे, अशुद्ध वाक्य को चयन किया। जब हमने पढ़ा तो हम पहले से पता लग गया यहाँ पर कौन सा आपका अशुद्ध होगा। देखिए मेरे घर के सामने पाठशाला, वहाँ भारी भीड़ थी। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, वहाँ क्या है, भारी भीड़ थी। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ होता नहीं भारी भीड़ वगैरह यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि भीड़ के लिए हम कैसे कहते हैं कि वहाँ पर क्या है कि वहाँ बहुत भीड़ थी, ऐसे नहीं कहते भारी भीड़ थी, वहाँ क्या है, बहुत भीड़ थी, वहाँ फिर क्या है, बहुत भीड़ थी। ये इसका सही है। अशुद्ध यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ भारी भीड़ थी, या ये इसका जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, लेकिन ये तो 76 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए 77 यहाँ पर आ गया। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र अब आप जानते ही होंगे, मिश्रा जी नहीं है, मिश्र मतलब का है मिक्सचर, मतलब कि मिक्सर, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें, प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, चलो भैया लौट आओ। और सी क्या है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। और डी है, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं स्वयं पता नहीं क्या कर लिया, स्वयं राजा बन गया। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन बढ़िया नहीं है। तो 76 का हमें बताना है कौन सा क्या है, मिश्र वाक्य का चयन करिए। मिश्र वाक्य जिसमें से क्या है, दो वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, दो या दो से अधिक। यहाँ पर तो 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मतलब कि जो है दूसरा वाक्य पहले वाक्य से रिलेट कर रहा है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होगा वह अवश्य सफल होगा। ऐसा नहीं सारे सफल हो जाएंगे। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, डेली टेलीग्राम पे लगातार कुछ दे रहे हैं, जो कि हम लोग टेलीग्राम पर सुबह शाम चला रहे हैं, डेली आपके क्विज के माध्यम से प्रीवियस क्वेश्चंस को कराने की प्रैक्टिस की जा रही है, आप लोगों के लिए करा रहे हैं हम लोग। और लगातार कम्युनिटी टैब पर भी सुबह शाम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर इतने क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर आप सफल नहीं होते हैं, फिलहाल सफल नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग निश्चित यहाँ पर सफल होंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, बाकी थ्योरेटिकल आप पढ़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ कि आपको परिश्रम करना है, सफल आप अवश्य होंगे, सफल आप जरूर होंगे। सफल होने की तो आप लोग टेंशन ही मत लीजिएगा। गवर्नमेंट नंबर लाना है तो फिर यहाँ पर लाना है, बस मन में ये ठान लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो आप कर भी सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है। 78 संयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश। तो 70 यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या है, उपसर्ग रहित। उपसर्ग रहित यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग रहित हो जाएगा आपका, जिसमें आपका क्या उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित मतलब कि 78 का ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर विदेश, संयोग, अत्यधिक, सुरेश। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए, बताइए, ठीक है, मैं ही बताता रहूँगा क्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरेश हमारा क्या है, एक उपसर्ग रहित है, ठीक है, क्या हमारा उपसर्ग रहित यहाँ पर है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गर्भ शून्य में समास है, ठीक है। गर्भ शून्य में, ये गर्भ शून्य जो शब्द है इसमें समास पूछा गया है कि इसमें कौन सा यहाँ पर समास है, कौन सा यहाँ पर समास है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बताएंगे यहाँ पर सभी लोग। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान और अपादान, ये सारे आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ रखे हैं तो पढ़िए जाके। देखिए यहाँ पर क्या है, गर्भ शून्य शब्द में समास कौन से होंगे, 79 ऑप्शन में बताइए। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करने वाले, बाकी हिंदी के अलग जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने की। तो 79 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, अपादान तत्पुरुष। चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 80 है। सज्जबाग दिखाना का अर्थ है, ठीक है। सज्जबाग, क्या सज्जबाग दिखाना का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, या फिर आपके होश उड़ा देता है, ठीक है, मतलब कि होश उड़ा देना। तो 80 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सज्जबाग। मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, लालच देकर बहकाना। आपको लालच दे दिया और आप बहक गए, ऐसा नहीं करना है, लालच देकर बहकाना, ठीक है। चलिए 80 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम सारे एग्जाम्पल्स आपके ऊपर नहीं दूंगा, वरना आप लोग कहोगे हमारे ऊपर सारे एग्जाम्पल देते रहते हो। चलिए 81 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, ठीक है। कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही बताना, अधिकांश, अधिकांश मतलब कि अधि प्लस कांश, अनु प्लस दित, प्राणा प्लस याम, त्रिपुर प्लस अर। अब सभी तो सही नहीं हो सकते ना, अधिकांश, अनुति, आपका तो प्राणायाम और त्रिपुरारी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो 81 का कौन सा हो जाएगा आपका, 81 का आंसर हमें देना है, कौन सा सही हो जाएगा आपका, त्रिपुरारी, ठीक है। त्रिपुरारी ये हमारा क्या है यहाँ पर, इसका संधि विच्छेद बिल्कुल यहाँ पर सही है, कौन सा आपका, त्रिपुरारी का है, ठीक, किसका आपका, त्रिपुरारी का। चलिए मैं त्रिपुरारी लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए त्रिपुरारी यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या है, त्रिपुरारी यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आपका क्या है, त्रिपुरारी यहाँ पर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 है। पंचानन में कौन सा समास है, ठीक है। पंचानन ये शब्द है, इसमें कौन सा समास है, पंचानन में आपको बताना है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, दुर्ग है, या फिर कर्मधारय। ये भी हम पिछले सेट में भी क्वेश्चन किया था, पिछले सेट का मतलब इसी सेट में क्वेश्चन किया था हमने। तो यहाँ पर कौन सा आपका 82 का बता दीजिए। और देखिए यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और आप इन्हीं पर अच्छी कमांड बना लीजिए, आपका जो है पक्का यहाँ पर गवर्नमेंट नंबर आना ही आना है। 82 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंचानन की बात करिए तो यहाँ पर 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा आपका, बहुब्रीहि समास है, कौन सा आपका, बहुब्रीहि समास है। मतलब आपका क्या कि पंचानन का क्या अर्थ होता है आपका, ठीक है। पंचानन यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा आपका, 5 है आन, मतलब कि मुख, ठीक है, जिसके क्या है 5 मुख हैं, क्या है 5 मुख है, मतलब आपका शंकर सिंह, कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। 3 तेरह करना, 3 तेरह करना, ये तो बहुत ही फेमस हो चुका है 83, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 3 तेरह करना का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पृथकता की बात करना, अलग अलग थलग, ठीक है। पृथकता की बात करना मतलब कि 3 तेरह करना सब, ठीक है। सारा आपने क्या कर दिया, 3 तेरह कर दिया, इसलिए आप फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सारे लोग यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। चलिए 84 है यहाँ पर, हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, वाह, ठीक है, कहा बताइए, हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत। चलिए बताइए, मैं सारी के मुहावरे आपके ऊपर नहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ। चलिए 84 बताइए, 84 बताइए, ठीक है। 84 यहाँ पर बताते हुए चलेंगे सब लोग। 84 यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, क्या है, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या फिर निचले स्तर की बातें करना। कौन से स्तर की बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। लेकिन हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, कुछ आपको समझ में आया क्या, अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, असंगत बातें करना। चलिए 84, अब बढ़ते हैं 85 की तरफ। देव्यपर्ण, इसमें आप बताइए संधि विच्छेद। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमारे सारे बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा अपने व्यू से। बाकी आपको कैसा लगा आप बताएंगे। तो यहाँ पर 85 सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे अच्छे से, सभी लोग कमेंट्स में आंसर देते हुए चलेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, दे प्लस अर्पण, या फिर दिव्य प्लस पढ़। तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, देवी प्लस अर्पण, क्या हो जाएगा आपका, देव्य अर्पण। चलिए यहाँ पर आपके आगे बढ़ते हैं।
86 पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय और क्या होता है, दूसरा वर्ड उपसर्ग होता है, तो आपको प्रत्यय उपसर्ग भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्यय बताना, प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं शुरुआत में लगते हैं शब्द के। तो यहाँ पर 86 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये किस में आपका आएगा, मतलब ये रहा ये किस में आएगा, पुस्तकी में आएगा क्या, प्रत्यय के यहाँ पर रूप में। तो 86 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या हुआ 84 कहाँ से फिर से आ गया, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ना रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आगे से बढ़ा लेते हैं। 87 स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ठीक है, आपको भी प्यारी होगी लग रहा होगा, जल्दी से क्वेश्चन करें और यहाँ पे हम वीडियो को ऑफ करके कुछ और अपनी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उन्हें चला लें। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर से आपके ऊपर कह दिया, आप नहीं कहेंगे, है ना, कोशिश करेंगे कोशिश। जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित, मतलब कि स्वतंत्रता जो वर्ड है आपका, इसको बताना है कि स्वतंत्रता वर्ड यहाँ पर क्या है। आंसर भी देते चलिएगा, ठीक है, आंसर भी यहाँ पर क्या है देते चलना है। क्या है ये, भाववाचक है, हमें भाव बता रहे हैं, हमारे भाव कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हमको चाहिए, ठीक है, मैं अपने आप से कर रहा हूँ बस, ठीक है। चलिए 88 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब आपने सर्वनाम बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, मतलब आपको व्याकरण बहुत ही अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कहाँ से आएंगे, ठीक है, हिंदी कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो यही कुछ टॉपिक है जिनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। 88 का कौन सा हो जाएगा आपको पता, उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 है अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का विशेषण रूप है 89, बताइए अभ्यास का विशेषण रूप मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका विशेषण क्या बनेगा अभ्यास का, तो क्या बनेगा अभ्यास ही बनेगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा ना, सही हो जाएगा, इसमें कोई खास ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं इस पर खास ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। संयुक्त धातु, धातु नहीं है भाई, ये धातु है, ठीक है, ये वाला है धातु, यहाँ पर कर लेना। और साधित सकर्मक धातु और समस्त धातु, तो 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके, साधित सकर्मक धातु कौन सा आपका, मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर कौन क्या, इसको स्टेटमेंट को अच्छे से रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, वरना पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया क्या धातुएं कहलाती हैं इसमें, साधित सकर्मक, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। कौन सा आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 91 बढ़ते हैं यहाँ पर। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, कुछ काव्य कृतियाँ रट लो, कुछ से काम नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप जो है इनका आंसर सही से यहाँ पर दे पाएंगे। मतलब आपको जो है इनकी लगातार प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। आपके भी एग्जाम्स भी आने वाले होंगे, BA BSc जो भी अपेयरिंग में है, तो उन पर भी फोकस करिए और इनकी लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए अभी, ठीक है। चलिए प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति, यहाँ पर रसखान, नरहरिदास, आलम और भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आप ग्रेजुएशन में अच्छी मेहनत करिएगा, कोशिश करिएगा सभी लोग 60% प्लस में लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप का कहीं ना कहीं फंडा परसेंटेज भी जोड़ दिया तो आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 99 ए है, मतलब कि प्रेम वाटिका, इसका ऑप्शन तो ए ही होगा। 91 का है ना, प्रेम वाटिका मतलब रसखान जी की यहाँ पर क्या है, ये जो है प्रसिद्ध कृति कह सकते हैं, कृति ही है। तो यहाँ पर 92 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अली, चलिए ये तो अली अली अली, ठीक है, अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। क्या है, अनेकार्थक नहीं है, रेड पेन लग रहा है क्या, चलिए ब्लू कर देते हैं, अनेकार्थक नहीं है। सखी भ्रमर रूपसी बिच्छू, यहाँ पर बताना कौन सा शब्द अली शब्द का, ठीक है, किसका, अली शब्द का अनार्थक नहीं है, ठीक है, अनार्थक यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बताना आपका सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर बताना आपको 92 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, अली क्या, रूपसी, अनेकार्थक नहीं है, ठीक है, अनेकार्थक नहीं है। 92 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपसी। और रूपसी शब्द का जैसे अर्थ अगर बात करूँ तो क्या होता है, रूपवती स्त्री, क्या होता है आपका, रूपवती स्त्री जो है रूपसी का यहाँ पर क्या है अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, अली शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यहाँ पर क्या है, रूपसी का अर्थ क्या हो जाएगा, रूपवती स्त्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ता था दा धा सा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और इनका आंसर बिल्कुल ही बहुत ही सटीक और बहुत ही मतलब कि आसान होता है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान हो जाएंगी, और चीज़ें इस एग्जाम में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप SSC वगैरह और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपी वालों की, तो 93 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ये सारे हमारे कौन से होते हैं, दंते होते हैं, कौन से दंते होते हैं, ठीक है, दंत होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, आपको जो जीभ होती है दांतों के पिछले भाग को छूती है। अगर आप वर्ड्स को बोलेंगे ता था तो इस टाइप से आपको समझ आ जाएगा। तो 93 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 94
94। अब आपको पता कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे क्योंकि 100 ही क्वेश्चन होते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में होता है? पेपर फर्स्ट में कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर सेकंड में 100 आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। पेपर फर्स्ट में आपका जो है जीके प्लस हिंदी या फिर इंग्लिश आती है, और पेपर सेकंड में आपका रीजनिंग और प्लस आपका जो सब्जेक्ट होता है वह आपका उनके क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ये मैंने आपको अच्छे समझाया जो हमने हिंदी के सेट्स किए। हाथी, दही, नदी, पानी, कौन सा ऐसा है जो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब कि आपका पुल्लिंग यहाँ पर नहीं है। तो 94 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताते चलेंगे फटाफट बताते चलिए भैया। 94 का ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नदी। नदी शब्द क्या है आपका स्त्रीलिंग है जो कि पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि, ठीक है, बाकी में अगर कन्फ्यूजन हो तो अभी दूर कर लीजिएगा, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिएगा। 95 क्या है? सप्तऋषि, ठीक है, इससे बनने वाली संधि है कौन सी? सप्तऋषि मतलब कौन सी संधि पूछा गया है कि सप्तऋषि में कौन सी संधि है? दीर्घ, एड़, व्यंजन या फिर गुण। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी इसमें संधि हो जाएगी 95 में? ठीक है, कौन सी हो जाएगी आपकी? गुण हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? गुण यहाँ पर संधि हो जाएगी। यहाँ पर सप्तऋषि में इससे बनने वाली संधि क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इन संधि के बारे में हो सकता है अभी आपको नहीं पता हो, वरना आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे आगे चल के। यहाँ पर घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, विस्तार में पढ़ लेंगे आप लोग जो अच्छे से थ्योरेटिकल। चलिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। अब पत्र ऐसा नहीं किसी को भी लिख दोगे, है ना, किसी ना किसी को लिखोगे। किसे लिखोगे? बस यही पूछना है यहाँ पे। अपने जिलाधिकारी को लिखो, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय या फिर लेखा अधिकारी महोदय को। तो इनमें से आप देखते ही बता सकते हैं किसे लिखेंगे भाई। डीएम को लिखेंगे ना, जिलाधिकारी को लिखेंगे। हमारे कुलपति क्या करेंगे उसमें, तो यहाँ पर क्या जिलाधिकारी को लिखेंगे। 96 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 है ठेले पर हिमालय। अरे ये तो हमने 12th में पढ़ी थी, है ना, आपको भी याद आई होगी। क्या है? ठेले पर हिमालय। यहाँ पर क्या है? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो आपको पता है 97 का ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सी हो जाएगा, यात्राव्रत। ठीक है, यात्राव्रत। 98 है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, नंददास, कुंभन दास या फिर आपका रैदास। 98 का आपको बताना है कि अष्टछाप का जो है कौन सा इसमें कभी नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें कभी नहीं है। तो इसमें आप सभी लोग बताते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको कौन सा ऑप्शन नंबर 98 का डी सही हो जाएगा, रैदास। ठीक है, अब अगर रैदास अष्टछाप के कभी यहाँ पर नहीं है तो आपको रैदास के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए कवि के बारे में। तो 98 क्या है? संत जो है रैदास क्या पर किस नाम से आना आता है? सतगुरु जगत गुरु। किस नाम से आना आता है? सतगुरु जगत गुरु नाम से भी इन्हें क्या है जाना जाता है, रैदास जी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 है। ये क्वेश्चंस ना डबल हो गए थोड़े, मैंने थोड़ा आगे कर दे रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन हमारा हो गया था? 99 क्वेश्चन को लेते हैं भैया, 99 को लेते हैं और 100 को अभी हम शतक मारते हैं। कुछ ही दूरी है, बस एक कदम दूर है 100 मारने में। निम्न वाक्यों में अपादान कारक, ठीक है, कारक वाली लाइन आपने रटी होगी। अपादान कारक इसमें बताना, राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया गया, हिमालय से गंगा निकलती है, फिर चाकू से फल काटो। 99 का इसमें बताना आप लोगों को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है अपादान क्या होता है, मतलब अपादान का आपका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो? वस्तु का अलग होना। ठीक है, अलग होना दर्शाया गया। तो 99 का ऑप्शन नंबर कौन सा? हिमालय से, मतलब क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, हिमालय से यहाँ पर क्या है? गंगा निकलती है, किसी का मतलब किसी से अलग होना बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 99 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएंगे। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो आपको घबराने वाली ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और टेलीग्राम को फटाफट आप लोग ज्वाइन कर दीजिए और क्लास को तो शेयर कर दीजिएगा। लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। होता क्या है, जब आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वर्क यहाँ पर किया जाए। तो 100 का क्या हो जाएगा आपका? अशुद्ध बर्तन चुननी है आपको। आंगन, मुश्किल, 25 ईसरिया, तो दिख ही गया होगा आप लोगों को कौन सा आपका आंगन यहाँ पर क्या है? अशुद्ध बर्तनी है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आंगन के ऊपर आप ऐसा लगा दीजिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? अशुद्ध बर्तनी है। ठीक है, अशुद्ध यहाँ पर बर्तनी है। तो इसी टाइप से आप लोगों की तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।